हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं लिमिटेशन एक्ट के कुछ सेक्शन देखेंगे। आज हम 22, 23 और 24 बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आज हम इन एक एक करके इन सेक्शन को देखते हैं। पहले आता है 22 सेक्शन कहता है कंटिन्यू ब्रीच एंड टॉट। तो ये बताता है चालू रहने वाले ब्रीच और टॉट के बारे में बताता है ये 22 सेक्शन। तो 22 सेक्शन कहता है इन द केस ऑफ द कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट और in the case of the continuing tort, a fresh period of limitation began to run at every moment of the time during which the breach of the tort as the case may be continued। तो ये बताता है कि कंटिन्यू जो कोई अपराध हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं, मतलब जो ब्रीच हैं टॉर्ट हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उनका केस फाइल करने का पीरियड कब स्टार्ट होगा। तो ये कहता है 22 limitation began to run at every one moment of the time during which which of the tort the केस में भी कंटिन्यू। तो ये कह रहा है कोई अपराध ऐसे है जो कंटिन्यू चल रहे हैं, मतलब कोई ब्रीच है या टॉर्ट हैं जो कंटिन्यू अपराध चल रहे हैं उनके, तो उनके लिए केस फाइल कब किया जा सकता है। तो ये कह रहा है जो प्रत्येक क्षण चलने वाले अपराधों का केस फाइल कभी भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू अपराध हैं। तो कंटिन्यू अपराध में कब कर सकते हैं, तो उनके कंटिन्यू उनका जो पीरियड है फ्रेश पीरियड भी स्टार्ट होता रहता है केस फाइल करने का, तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये कहता है 22। अब आ जाते हैं 23 कह रहा है 23 कह रहा है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। तो अब ये बताता है कि कोई कार्य हैं वो ऐसे हैं जिनमें कोई नुकसान नहीं है और बिना नुकसान के कंपनसेशन कैसे मिल जाएगा। तो कह रहा है तो उन कार्यों के लिए जो कंपनसेशन के बारे में कह रहा है जो बिना नुकसानी के अपराध नहीं है, मतलब बिना नुकसानी के अनियोज्य नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या बताता है। तो 23 बता रहा है इन द केस ऑफ ए सूट फॉर द कंपनसेशन फॉर एनी एक्ट compensation for an act which does not give rise to a cause of action unless some special injury actually result therefrom the period of limitation shall be computed for the time when the injury results। तो ये कह रहा है कोई अपराध ऐसे हैं जिनमें बिना कोई कार्य ऐसे हैं जिनमें कोई केस फाइल हुआ है और उनमें प्रतिकर तभी दिया जा सकता है जब तक उसमें कोई क्षति ना हो। तो अब कोई क्षति नहीं है तो कैसे आप उनकी प्रतिकर दे सकते हैं। तो ये कह रहा है उन कार्यों के लिए जिसके कोई बाद है तो तब तक उद्भुत नहीं होता जब तक कोई उसमें क्षति ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई स्पेशल डैमेज ना हो। तो ये कह रहा है कब आप कंपनसेशन ले सकते हैं। तो कह रहा है उस क्षण आप कंपनसेशन लेने के लिए रेडी हो जाओ, उस टाइम आप कंपनसेशन ले सकते हैं जिस टाइम वो डैमेज हो जाता है। मतलब कोई कार्य ऐसा है जिसमें आपको प्रतिकर चाहिए और उसमें स्पेशल डैमेज नहीं है, हो सकता है पर हुआ नहीं है, तो आप कंपनसेशन कब ले सकते हैं, जब उसमें स्पेशल डैमेज हो जाएगा फिर आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। तो ये कह रहा है 23। अब आते हैं 24 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। तो ये कह रहा है मेंशन करने की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ द टाइम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। तो कह रहा है ये बताता है कि जो टाइम है उसकी संगणना कैसे की जाएगी, किस तरीके से करेंगे। तो ये बताता है 24। तो 24 कैसा कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स। तो कह रहा है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स सेल फॉर दी पर्पज of the act be deemed to be made with reference to the Gregorian calendar। तो ये कह रहा है जो भी कोई कार्रवाई होती है उनकी संगणना वगैरह की जाती है, टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है या किस टाइम पे केस फाइल होगा, किस टाइम पे केस के एविडेंस आएंगे, ये मतलब सारा जो संगणना की जाएगी तो वो कहाँ से की जाएगी, कैसे की जाएगी। तो ये कहता है 24 ग्रेगोरियन कैलेंडर से की जाती है। तो ये लिमिटेशन में बताता है कहाँ से की जाएगी, ग्रेगोरियन कैलेंडर से की जाएगी। तो ये है सेक्शन लिमिटेशन एक्ट के। एक बार हम और देख लेते हैं। तो 22 बताता है चालू रहने वाले ब्रीच और टॉर्ट के बारे में। तो ये कह रहा है कोई ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट है या कोई टॉर्ट है जो मतलब हर टाइम चालू है, मतलब वो चालू अपराध है। तो अगर चलते रहते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता रह रहा है या टॉर्ट है होता रह रहा है, मतलब कोई, तो फिर उसमें कब केस फाइल कर सकते हैं। तो ये कह रहा है जो चालू रहने वाले अपराध में उनमें हम प्रत्येक क्षण हर टाइम
तो कह रहा रन ऑफ एवरी मूवमेंट ऑफ द टाइम रनिंग विद द विच ऑफ द टॉट एज द केस में भी कंटिन्यू, तो कभी भी आप केस कर सकते हैं। 23 कहता है 23 कह रहा है कि उन कार्यों के लिए बता रहा है जिसमें विशेष नुकसान के बिना अनियोज्य नहीं है, तो आप कब कर सकते हैं। अब कोई कार्य ऐसा है जिसमें प्रतिकर लेना है पर उसमें विशेष नुकसानी नहीं हुई है, हो सकती है पर हुई नहीं है, तो कह रहा है स्पेशल जब डैमेज हो जाएगा, जब कोई कार्य ऐसा है जिसमें स्पेशल डैमेज हो जाएगा तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं। तो ये 23 बताता है। 24 कहता है 24 बता रहा है कि ये जो मतलब लिखतों में बड़े समय की संगणना के बारे में बताता है। तो ये बताता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये बताता है कि अगर, तो ये 24 बता रहा है कि जो भी लिखते अधिनियम के जो टाइम बताया जाता है, जो लिमिटेशन टाइम है या कोई टाइम डाला जाता है, तो वो किससे काउंट किया जाए, किससे संगणना की जाएगी, जो कोर्ट वगैरह में की जाती है या हम कोई कार्रवाई में करते हैं, तो फिर वो ग्रिगोरियर कैलेंडर से की जाएगी। तो ये बताता है हमारा लिमिटेशन एक्ट का 24। तो ये हुए सेक्शन हमारे 22, 23, 24। थैंक यू।